हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जिट एग्ज़ाम का भी कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था और जिसमें बताया गया था कि जिन लोगों ने एग्जिट एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था उनकी जो फ़ीस वहाँ पर 5900 रुपये उन्होंने पे करी थी, अब उनका जो रिफ़ंड है वो किया जा रहा है। पहले रिफ़ंड नहीं किया जा रहा था। पहले पीसीआई और एनबीएमएस ये बोल रहे थे कि भाई हम जब पेपर कराएंगे उसी में उस 5900 रुपये का एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन एक नोटिस आया जिसमें ये बता दिया गया कि आपके 5900 रुपये अब वापस हो रहे हैं। ठीक है। अब दोस्तों बात ये आती है कि भाई 59 रुपये वापस हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्ज़ाम ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो, इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम पहले एक पीसीआई का एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ 2022 से 24 वाले स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने 22 में एडमिशन लिया है, 24 में पास आउट हो रहे हैं, उनकी बात। उनके लिए साफ साफ एक नोटिस था कि भाई अगर आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है तो उसके लिए आपको पहले एग्जिट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे अपने स्टेट काउंसिल में, और उसके बाद आप एक फार्मासिस्ट बन जाओगे ऑफिशियली। ठीक है। अब उस नोटिस का क्या भाई, अब आपने क्या किया, आपने पैसे भी रिफंड कर दिए हैं, अब बहुत अच्छी बात है। फिर अब उस नोटिस में तो कोई बदलाव आना चाहिए भाई, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब एग्जिट एग्ज़ाम को आप ये मान के चल सकते हो कि अब ये एग्जिट एग्ज़ाम आपका जो है लगभग ना के बराबर ही होने वाला है। मतलब हो सकता है मे बी ये 2022 और 24 जो पास हो रहे हैं, 22 और 24, मतलब मेरा कहने का मतलब है 22 वाले जो सेशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए मे बी अब ये ना भी हो। देखो, पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर यही बनती नज़र आ रही है कि आपका जो एग्जिट एग्ज़ाम है वो 2022 वाले बैच जो स्टूडेंट हैं उनके लिए नहीं होगा। भाई अगर होना होता, सपोज करो अगर होना होता, तो इतनी सारी नौटंकी ये लोग करते ही नहीं। कभी ये लोग नोटिस निकाल के कहते हैं कि आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, कभी नोटिस करके ये कहते हैं कि आपका जो फीस है वो वापस नहीं करेंगे, एडजस्ट करेंगे। फिर एडजस्ट करने की बात जब आ रही है तो भाई एग्ज़ाम तो कराओ, एग्ज़ाम भी नहीं करा रहे हो। फिर नोटिस आता है कि रिफंड ही कर रहे हैं हम पैसे, भाई हम एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे। तो कुल मिला के हम क्या माने, ये पीसीआई और एनबीएमएस की हालत जो है वो इस टाइम एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर थोड़ी सी एक तरीके से हम समझ सकते हैं बहुत ही ख़राब है। ये लोग इस निर्णय पे ही नहीं पहुंच पा रहे हैं कि इनको क्या करना है। भाई बिल्कुल इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टूडेंट का अगस्त से लेकर अब तक दिसंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये मान लो कुछ 4 से 5 महीने इन्होंने बेकार में बिल्कुल ख़राब किए हैं। नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से जितना मुझे ध्यान है, एग्जिट एग्ज़ाम की जो पहली नोटिफिकेशन है वो कुछ मे भी शायद अगस्त में आ गई थी, जितना मुझे याद है। शायद इसी कुछ 23-24 में आई थी नोटिफिकेशन। उसके बाद से भाई अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होना था, नहीं हुआ। अब दिसंबर में नोटिफिकेशन आ गया रिफंड का। तो भाई कुल मिला के ये मुझे नहीं लगता दोस्तों ये एग्जिट एग्ज़ाम जो है इसके बारे में आगे कोई नोटिफिकेशन आने वाली है। अब हो सकता है मे भी दोस्तों एक क्लियरिटी मैं आपको दे सकता हूं कि अब पीसीआई हो सकता है थोड़े दिन बाद एक क्लियरिफिकेशन नोटिस आपको दे। भाई उसमें वो यही बताएंगे कि भाई हमने पीसीआई जो नोटिस नया स्कीम जो उन्होंने बताया था आप लोगों को, आपने एक और नोटिस पढ़ा होगा जिसमें इन्होंने बोला था कि भाई हम जो अपनी जो एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में है उसको हम नई स्कीम बना रहे हैं और वो हमने हेल्थ मिनिस्ट्री के आगे अप्रूवल के लिए भेजा है। अब भाई हो सकता है इनको अप्रूवल ही ना मिला हो, ये भी हो सकता है भाई कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला हो भाई यहाँ पर ये चेंज करने की ज़रूरत है, पीसीआई ने कहा हो कि भाई हम ये चेंज नहीं कर सकते। तो मे भी इसी के रिगार्डिंग ये जो इर्द गिर्द में जो चीज़ें हैं वो एग्जिट एग्ज़ाम की फंस कर रह गई हैं। तो भाई जो अब यहाँ पर साफ चीज़ें जो क्लियर होती नज़र आ रही हैं वो यही मेरे ख्याल से है कि भाई एग्जिट एग्ज़ाम अब ये तो शायद मुश्किल ही लग रहा है कि अब हो भी पाए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अब नहीं बन पाएंगे उनका क्या। भाई 2022 में जिन्होंने डी फार्म में एडमिशन लिया, 24 में पास आउट हो गए, उनका समय तो देखो ख़राब हुआ ही। अब दोस्तों वो कंफ्यूज हैं कि भाई अब हमारा क्या, सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों उनके पास हैं। अगर अभी पीसीआई बोल दे कि आप लोग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करो, वो स्टूडेंट बेचारे आराम से जो भी अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, चाहे यूपी फार्मेसी काउंसिल है, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल है, हमारे भारत में जितनी फार्मेसी काउंसिल है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पीसीआई जो है ना इसके रिगार्डिंग एक भी नोटिस नहीं अभी तक निकाल पा रहा है कि भाई क्या करना है। अगर पीसीआई नोटिस निकाल दे और वो उस नोटिस में ये बता दे कि भाई एग्जिट एग्ज़ाम अभी कुछ साल के लिए नहीं हो रहा है, तो जो लोग भाई यहाँ पर रोके गए थे अप्लाई करने के लिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए, वो लोग भाई अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों जो 2022 वाले जो स्टूडेंट हैं वो थोड़े से बेफिक्र हो जाएंगे और भाई अपने आराम से अप्लाई करेंगे और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कुछ दिन बाद बन जाएंगे। आगे वो अपने फ्यूचर में जो उन्हें काम करना है वो बिल्कुल करेंगे। ठीक है। अगर पीसीआई दोस्तों ये बोल देती है कि भाई आप लोग अप्लाई करो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। फिलहाल तो स्टूडेंट को यहाँ पर बहुत ही एक तरीके से हम बोल सकते हैं इतने ज़्यादा सस्पेंस में डाल दिया है कि अब उन स्टूडेंट के फ्यूचर का क्या होने वाला है। देखो, अब बहुत सारे दोस्तों को ये वीडियो हो सकती है थोड़ी अजीब लगे, वो को सोचेंगे कि सर हमें क्या बता रहे हैं क्या नहीं। तो भाई मैं फिर से बता दूं, आप लोगों को मैंने बताया पीसीआई की जितनी नोटिफिकेशन आई थी पहले उनका सबको एक्सपोज करा है मैंने।
ठीक है। फिर उसके बाद रिफंड उन्होंने दे दिया है, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर दोस्तों एक जो सबसे बड़ी जो मुझे बात करनी थी वो यही करनी थी कि क्या दोस्तों हमको एक नोटिस ऐसा देखने को मिल सकता है जिसमें पीसीआई ये बोले कि हमने 2022 वालों को यह अनुमति दे दी है कि हम एग्जिट एग्जाम इस साल नहीं ले रहे हैं, और जो लोग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते थे 2022 से लेकर 24 वाले बैच के स्टूडेंट, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमको जो कहना था वही वो हमने कह दिया इस वीडियो में। आप लोग भी अपनी राय बताइए कि पीसीआई का जो अभी तक का जो सिलसिला रहा है एग्जिट एग्जाम को लेकर वो कितने हद तक सही रहा है और कितने हद तक यहाँ पर सोचने वाली बात है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अपनी राय देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।